एक लंबी सांस भरिए। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ओम जगदीश, दिस इज तंत्राचार्य गौरी महामानंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिवाली इज कमिंग, और आप सब जानते हैं दिवाली हम धूमधाम से मनाते हैं हिंदू परिवार वाले। तो इसी दिवाली के पावन अवसर पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। सबके लिए एक खुशखबरी है। देखिए, हुआ ये है, कल कल ही मेरे को देवी दुर्गा का एक अनुग्रह अनुग्रह आया। उनकी कामना है कि मैंने लगभग आप सबके प्रेम पाया, सबका प्रेम पाया, या किसी के कटु शब्द पाए, या कुछ कुछ पाए मैंने। लेकिन फिर भी मैंने, आप मेरे बारे में तो जान ही गए हैं, नहीं है तो पिछले वीडियो देखिए पहले। तो सबके प्रेम और कटु शब्द से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और मेरा कार्य मैं सोच रहा था लगभग लगभग ख़त्म ही हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं, एक अंतिम समाप्ति दे दो इसको। तो मैंने कहा कैसे दे सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हिंदू धर्म को पवित्र बना दो। मैंने कहा हेमंत, हिंदू धर्म तो पवित्र है ही, गंगा वंगा बहती है। उन्होंने बोला शब्द से नहीं, यहाँ के रहने वाले लोगों से, समाज से, यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, कल्चर, जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं उन पे, और जो उनके शौक हैं उनसे, और कई सारी आदि आदि इस चीज़ों से, इस चीज़ को मनुष्य जो हिंदू धर्म में है उसको उसको उसकी प्राप्ति करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो और एक चीज़ मैंने डिस्कस की उनसे कि वेदांतिक का विवाह का क्या करेंगे, ग्रह कहाँ है। उन्होंने कहा है तो सही अंतलोक। मैंने कहा अंतलोक, हाँ एक बना तो है अंतलोक, उस टाइम पर कोई आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो वो अभी भी ऐसे ही पड़ा है। तो मैंने कहा उसी पे दे दो जीवन इनको, हिंदू लोगों को। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, वो बात सही है। हिंदुओं के लिए फिर वही हो गया घर, और नया अंतलोक। और देखो कलयुग के बाद सतयुग तो आएगा ही आएगा, और ग्रंथ में भी लिखा हुआ है यार, पहले पीछे वीडियो में मैंने बताया है। महाभारत में फिर धर्म युद्ध से क्या फायदा? नहीं, बात सही है कि नहीं? एक ही बात सही है यार, युद्ध से क्या फायदा? युद्ध से किसी का फायदा हुआ है? श्री कृष्ण भगवान आएंगे धर्म का युद्ध करवा देंगे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए शांति से मैंने इनको दे दिया है। अब महाभारत की तरह पांच पांडव वाला भी सीन मत करना कि मैं एक जमीन भी इनको नहीं दूंगा, इनको ही क्यों दिया, इनको क्यों नहीं। वो तुम्हारे लिए आएंगे, आएंगे तुम्हारे लिए, देखेंगे कभी आएंगे। तो ये हिंदू धर्म के लिए खाली, और वहाँ पे मृत्यु भी नहीं होगी जब तक कि विवाह का कोई कार्यक्रम खत्म ना हो जाए। तो जो भी हिंदू धर्म है यहाँ से भारतवर्ष का, भारतवर्ष से बाहर रहता हो, और सिख कम्युनिटी भी हो, सिख सिख भी हो, तो वो भी चलेंगे। तो इन इनको मरने के बाद अंतिम लोक इनका यही है, अंत लोक। अब ये यहीं रहेंगे क्योंकि ये पवित्र हो जाएंगे ना। और इसके बाद ये तो जलते हैं, इनको तो अगली कुंड में डाला जाता है, फिर इन्हें तो पावन करने के लिए गंगा जल में डाला जाता है। तो ऑलरेडी पवित्र होके जाएंगे, अच्छे से उनके पास रहेंगे। देवी की यही एक अंतिम समाप्ति थी मैंने की। अब बस नहीं कहना चाहता था। और एक पर्सनल बात है, मैं अब सोच रहा हूँ जब अंतरोग बन ही गया है, तो विवाह का कुछ कर लूँ मैं। अगर विवाह कर लेता हूँ तो वहाँ पे भी जो मेरा पुत्र या पुत्री पैदा होगी, अंतलोक में वहाँ रहने के लिए हो जाएगा, और मेरी वाइफ को भी रहने के लिए हो जाएगा, अर्धांगिनी को। बाकी पीछे देखिए शादी भी एक टॉपिक डाला हुआ है मैंने। तो बस इतना ही है, और कुछ नहीं। हाँ सॉरी, मैंने बोला नहीं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना वो वर्ड्स। तो वो वर्ड्स ट्रांसलेट कर लेना, आप देखना। हम्म, मेरे को तो राजस्थान पसंद है। राजस्थान से कुछ ऐसी अ, वो किसी और को बताऊंगा, अब इसमें मोबाइल इसमें नहीं बताया जा सकता। ठीक है सर फ्रेंड्स, चलता हूँ। उससे हर हर महाकाल टू मी। ओम नमः शिवाय, आशीर्वाद।